नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिता और आज मैं बात करने वाली हूँ द बंगाल फाइल्स के ऑफिशियल ट्रेलर पर। 15 अगस्त 1947 भारत ने आज़ादी पाई। लेकिन क्या आपको पता है कि आज़ादी से सिर्फ एक साल पहले इस देश के कोने कोने में ऐसा दिन आया था जब लोग एक दूसरे का खून बहाने पर उतर आया था। उस वक्त कहाँ गया था? अगर पाकिस्तान नहीं दिया गया तो हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे और इसी से अनाउंस हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे। दोस्तों 1940s का समय था। दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था। ब्रिटिश एम्पायर कमजोर हो चुका था और भारत में आज़ादी का लड़ाई अपने पीक पर थी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हिंदू और मुसलमान लीडर्स के बीच भरोसा टूट रहा था। ट्रेलर में दिखाया गया है कि मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व जिन्ना कर रहे थे, पाकिस्तान की मांग कर रही थी, वही कांग्रेस नेहरू और पटेल की लीडरशिप में एक यूनाइटेड इंडिया चाहती थी। और फिर अनाउंस हुआ डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 और उस दिन हुआ था भारत के इतिहास का एक भयंकर अध्याय, जिसे हम डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ट्रेलर की बात करें तो शुरू से ही ये फिल्म अपीसमेंट पॉलिटिक्स का एंगल सामने ले आती है। ट्रेलर देखकर लगता है कि स्टोरी करंट टाइम के साथ साथ फ्लैशबैक में भी चलती है। इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि गांधी जी का जिन्ना को समझाना, जिन्ना का अपने पावर और कठोरता में एक्सट्रीम स्टेप लेना, गोपाल चंद्र मुखर्जी का हिंदुओं को बचाना और इस वायलेंस को गांधी जी की अहिंसा से जोड़कर दिखाया गया है। स्वामी विवेकानंद जी की एक तस्वीर सामने आती है जो कहती है, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक। अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, सिमरन कौर सभी की परफॉर्मेंस इस ट्रेलर में ए लेवल की लग रही थी। और एंड सीन में मिठुन सर का एक सवाल आपको झींझोर कर रख देता है, ये भारत इनमें से कौन है? दोस्तों कश्मीर फाइल्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री की एक और डेयरिंग कोशिश है बंगाल फाइल्स। हाँ, कुछ लोग इसे प्रोपोगंडा कहेंगे, लेकिन ट्रेलर ये सब कुछ दिखाता है। अब सवाल आपके लिए, क्या सच को सच कहना प्रोपोगंडा है या सिर्फ सच? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं इस फिल्म और इस ट्रेलर पर और भी बातें करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।